बॉडी की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जरूर करें और अपनी बॉडी को वार्म अप जरूर कर लें। जब हम ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने ट्राइसेप को हम हल्का सा स्ट्रेच करके और उसके बाद एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं। तो आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं डायमंड पुशअप या क्लोज ग्रिप पुशअप भी आप लोग कर सकते हो। देखो डायमंड पुशअप में क्या होता है, आपको अपने हाथों को दोनों को बहुत ज्यादा पास लाके नजदीक में लाके और डायमंड का शेप बना के और इस पुशअप को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। डायमंड पुशअप एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो हम घर पे कर सकते हैं और घर पे ही अपने ट्राइसेप मसल्स को चौड़ा बना सकते हैं। इसी का जो दूसरा वेरिएशन होता है उसे बोलते हैं क्लोज ग्रिप पुशअप। अब देखिए क्लोज ग्रिप पुशअप में क्या होता है कि हमें किसी चीज को पकड़ना होता है और उस चीज को पकड़ के हम अपने हाथों को बहुत पास रखे और क्लोज तरीके से इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। क्लोज ग्रिप पुशअप करने से भी आपके ट्राइसेप काफी तेजी से स्ट्रांग बनते हैं। इन दोनों ही एक्सरसाइजेस के हमें करने होते हैं, 2-2 सेट करने होते हैं और 12-12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसको बोलते हैं बॉटल किकबैक। अब देखिए इस एक्सरसाइज में क्या होता है, हमें 2 बोतलों की जरूरत होती है। जो पानी वाली बोतलें होती हैं उनमें आप लोग पानी भर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितनी भारी आपको बोतल चाहिए। उस बोतल में पानी भर लेने के बाद में आपको कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके ट्राइसेप मसल्स को ग्रो करती है। और अगर आपके पास में डंबल हो या फिर आप लोग इसी एक्सरसाइज को जिम में करना चाहते हो तो डंबल से आप लोग कर सकते हो। और आप लोग चाहो तो अपने एक हाथ से डंबल से इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। इस एक्सरसाइज से जो हमारे ट्राइसेप मसल्स होते हैं उनके जो फाइबर्स होते हैं काफी तेजी से ब्रेक होते हैं और फिर हमारे जो मसल्स है ट्राइसेप मसल वो काफी बड़ी बनती है। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज में, जिसको बोलते हैं बॉटल स्कल क्रशर। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, अपने हाथों में 2 बोतलों को लेना होता है या आप चाहो तो सिंगल हैंड से भी कर सकते हो और कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है। देखिए जो लोग डंबल से करना चाहते हैं जिम में तो वो लोग डंबल स्कल क्रशर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पे करना चाहते हो तो बॉटल आपके लिए बहुत सही है। और इस एक्सरसाइज को करने से आपके ट्राइसेप काफी तेजी से ग्रो होते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको सच में अपने ट्राइसेप को ग्रो करना है तो जो आप ये वाली एक्सरसाइज देख रहे हैं इसको जरूर अपने वर्कआउट प्लान में शामिल करें। इस एक्सरसाइज के आप जितने ज्यादा रिपीटेशन निकाल सकेंगे उतना ही फायदा आपको मिलेगा। इस एक्सरसाइज के हमें मिनिमम करने होते हैं 4 सेट और सभी में 15-15 रिपीटेशन निकालना होता है अगर हम लोग हल्की बॉटल से इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं बेंच डिप्स। इस एक्सरसाइज के लिए हमें घर में किसी बेंच की या किसी कुर्सी की या फिर आप लोग चाहो तो किसी अपने बेड पे भी घर पे कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को करने से आपके जो ट्राइसेप्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा आपको गर्मी फील होगी। मैंने पहले ही बताया है कि जब भी आप किसी मसल्स की एक्सरसाइज करें अगर उनमें गर्मी फील हो रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है उस मसल्स में, तो इसका मतलब आप उस एक्सरसाइज को बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 2 सेट और 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसे बोलते हैं ओवरहेड एक्सटेंशन। अब देखिए इस एक्सरसाइज में हम डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप पानी की बोतलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। डंबल्स को या बॉटल्स को अपने सर के ऊपर से पीछे साइड ले जाते हैं और अपने हाथों को कुछ इस तरीके से उठा के इस एक्सरसाइज को करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप मसल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 4 सेट 12 रिपीटेशन की। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो कि हम जिम में परफॉर्म करते हैं। इसे बोलते हैं केबल पुश डाउन। इस एक्सरसाइज के लिए हमें जो केबल पुली मशीन होती है उसका इस्तेमाल करना होता है और एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छा माना गया है अगर आप अपने ट्राइसेप मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आप इसको जिम में कर सकते हैं। तो अगर आप जिम जाते हैं तो इस एक्सरसाइज को जरूर परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट और 15 रिपीटेशन के। उसके बाद बात करते हैं केबल पुश डाउन का एक दूसरा वेरिएशन है जिसे बोलते हैं रिवर्स ग्रिप केबल पुश डाउन। इसमें क्या करना होता है, अपने हाथों को हमें रिवर्स डायरेक्शन में करके और कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके फोरआर्म्स भी ट्रेन होते हैं, साथ में आपके ट्राइसेप तो ट्रेन होते ही होते हैं। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 15 रिपीटेशन के। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्राइसेप मसल्स को हमें किसी और मसल्स के साथ में ट्रेन करना चाहिए या ट्राइसेप को अकेले ही ट्रेन करना चाहिए। तो देखिए इसके बहुत सारे अलग अलग आंसर हो सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अपने ट्राइसेप मसल्स को किसी और मसल्स जैसे बाइसेप मसल्स हो गया या शोल्डर्स हो गया या बैक हो गया या चेस्ट हो गया, इन किसी मसल्स के साथ ट्रेन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा
कि आप ट्राइसेप मसल्स के लिए एक अलग से एक पूरा दिन दिया करो। इससे क्या होगा कि जो आपके ट्राइसेप है वो तेजी से ग्रो होंगे। और अगर आपके ट्राइसेप अंडर डेवलप्ड है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ट्राइसेप को पूरा एक दिन दें और उसमें आप अपने जो ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस हैं उनको परफॉर्म करें। अब बात करते हैं रेस्ट की। मैंने पहले ही बताया कि कभी भी एक एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मिनिमम एक दिन का गैप आपको देना है। और यहां पे जो मैं आज रेस्ट की आपको बात बताने वाला हूं वो सेट्स के बीच में बताने वाला हूं। मतलब अगर आपने एक सेट कर लिया 15 रिपीटेशन का या 12 रिपीटेशन का, तो उसके बाद नेक्स्ट सेट करने से पहले आपको कितना रेस्ट लेना चाहिए। इसका एक सीधा सा आंसर है कि आप कोशिश करें कि 30 सेकंड से 1 मिनट का रेस्ट लें, उससे ज्यादा रेस्ट आपको नहीं लेना है। जितना आप कम रेस्ट लेंगे उतना ही ज्यादा जो फटीग है, उतना ही ज्यादा जो मसल्स फेलियर है वो आपकी मसल्स में आएगा, मसल्स उतनी ही ज्यादा ब्रेक डाउन होगी। और हमेशा ये बात समझिए, जितनी ज्यादा